बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ घर पे हम कैसे मक्खन बनाएं बिना किसी झंझट के, बिना किसी टेंशन के। बहुत ही आसानी के साथ बन के रेडी हो जाने वाला ये मक्खन आज मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। तो उसके लिए सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिए। बाज़ार से कई गुना बेहतर घर पे बिल्कुल ओरिजिनल ऑथेंटिक तरीके से हम ये आज मक्खन बना के रेडी करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मेरे पास ये आधा किलो मलाई है। इसको मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था। जब आपने इसको जमाना है तो सबसे पहले 2 घंटे पहले आपने इसको फ्रीज़र में से निकाल के रूम टेम्परेचर पे ले आना है। अब यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून दही के साथ इसको जमाऊंगी और इसमें हर जगह पे मिक्स कर दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से हमारा जो मलाई है ये जम जाए। जितनी अच्छी ये हमारी मलाई जमी होगी उतना ही आसानी के साथ हमारा मक्खन जो है वो निकलेगा। तो ये लीजिए 1 टेबलस्पून मलाई में मैंने दही को ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करके ओवरनाइट के लिए मैं बाहर ही रख दूंगी रूम टेम्परेचर पर। तो जब भी आपने इसको जमाना हो तो आपने इसको रूम टेम्परेचर पे पहले ले आना है। 2 घंटे पहले निकाल दें इसको फ्रीज़र में से, ठीक है। तो जमे हुई मलाई में कभी भी दही ऐड नहीं करना। तो इसको पहले आप निकाल लें फ्रीज़र में से और अच्छी तरह से इसको हम कर लेंगे मिक्स और रख देंगे इसको रूम टेम्परेचर पर ही ओवरनाइट के लिए ताकि ये अच्छी तरह से जम जाए। तो लीजिए नेक्स्ट डे ये देखें कितना अच्छा ये हमारा मलाई में दही जो है वो जम चुका है। ये देखिए माशाल्लाह से मैं आपको दिखा देती हूँ। जितनी अच्छी हमारी मोटी मलाई होगी ये दही भी हमारा उतना ही परफेक्ट जमेगा। ये देखें इस तरह से अगर हमारा ये दही जमा होगा मलाई में तो मक्खन निकालने में आप यकीन करें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो इसको मैं ब्लेंडर में डाल रही हूँ। एक साथ ही हमने सारा नहीं डालना, इसको मैं 3 हिस्सों में करके ब्लेंडर में डालूँगी और मक्खन निकालूँगी। क्योंकि ये काफ़ी थिक होता है तो फिर ब्लेंडर जो है वो हमारा रुक जाएगा। तो ये देखिए बस इतना ही मैं इसमें डालूँगी और तकरीबन 2 बड़े गिलास रूम टेम्परेचर वाला पानी वो मैं इसमें ऐड करूँगी। ठंडा पानी आपने बिल्कुल भी इसमें ऐड नहीं करना और ना ही गर्म पानी इसमें ऐड करना है, वरना ये इसमें से मक्खन नहीं निकलेगा। चूँकि अब ज़्यादा सर्दियों का मौसम नहीं रहा, मौसम है, तो इसलिए मैं यहाँ पे रूम टेम्परेचर वाला पानी जो नल में आता है वही ले रखी हूँ। अब इसको मैंने ब्लेंडर में डाल दिया है। तो ब्लेंडर चलाने का भी एक ख़ास ट्रिक होता है। हमने एक ही बार में ब्लेंडर को नहीं चलाना, रुक रुक के हमने इसको चलाना है। यहाँ पे मैंने इसको रोक दिया है, दोबारा से इसको स्टार्ट करूँगी। इस तरह से 3-4 दफ़ा आपने इसको रोक रोक कर चलाना है ताकि ये हमारा जितना भी इसमें मक्खन है वो ऊपर आ जाए। बहुत ही आसान तरीके से ये मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ। और ये देखें 3 दफ़ा ही चलाने पर हमारा एकदम माशाल्लाह से कितना प्यारा मक्खन निकल आया है। बिल्कुल भी हमें झंझट नहीं हुई। तो पानी का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि ना ही गर्म पानी डालना है इसमें और ना ही आपने इसमें एकदम ठंडा पानी डालना है। रूम टेम्परेचर वाला पानी हो जाए। अगर रूम टेम्परेचर वाला पानी नहीं है तो आप उसको हल्का सा नीम गर्म कर लें, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना वरना ये मक्खन नहीं निकलेगा। ये एक बार और मैं आपको बता देती हूँ। ऐसे ही रोक रोक के आप मशीन को चलाएं तो आसानी के साथ आपका मक्खन बिना झंझट के
निकल आएगा। बहुत ही आसानी के साथ ये निकल आता है और बाज़ार से कई गुना बेहतर ये घर में मक्खन घी जो हम बनाते हैं ना, ये होता है। तो आप भी कोशिश किया करें कि ओरिजिनल चीज़ें और देसी चीज़ें ही यूज़ किया करें। तो ये देखें, सारा मैंने मक्खन मलाई से निकाल लिया है और इसको एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है। यहाँ पे हमने क्या करना है कि इसमें हम डालेंगे बर्फ़। 3-4 टुकड़े मैंने बड़े बड़े बर्फ़ के ले लिए हैं। ठंडा पानी मैं अब इसमें ऐड नहीं करूँगी। यहाँ पे मैं बर्फ़ डालूँगी। 3-4 जगह पे इसको बर्फ़ डाल के बर्फ़ को इसमें डिप कर दूँगी, ताकि नीचे से लस्सी सारी चिल्ड हो जाए और मक्खन हमारा जो है वो ठंडा होकर इकट्ठा हो जाए। ये देखें, माशाल्लाह से मक्खन हमारा इकट्ठा हो गया है। तो अब हम इसको इस स्पैचुला की मदद से निकालेंगे। मैं हाथ की मदद से मक्खन नहीं निकालती। यहाँ पे ये मेरे पास चम्मच है। हर घर में इस तरह का चम्मच होता है, तो इसी की मदद से आप आराम आराम से ऊपर से मक्खन निकालें। ये देखें, और सारी लस्सी जो है वो खुद ही नीचे जो है वो स्टेन हो जाएगी। ये देखें, बारीक छन्नी से आपने ये मक्खन नहीं निकालना, वरना उसमें से ये निकलेगा नहीं। ठीक है, फिर आपको टेंशन होगी छन्नी धोने की, तो वो जल्दी से फिर साफ़ भी नहीं होती। ये देखें, इस तरह का आप चावल बनाने वाला चम्मच ले लें और इससे आसानी के साथ ये बस आराम आराम से जो ऊपर मक्खन आया है ना, इसको निकालते जाए। बिल्कुल भी आपने टेंशन नहीं लेनी कि ये मक्खन को हम कैसे निकालें। ना ग्लव्स पहनने की ज़रूरत है और ना ही इसमें हाथ डालने की झंझट। तो बहुत ही आसानी के साथ निकल आता है। तो इस तरह करके हम सारा मक्खन इसमें से निकाल लेंगे। ये देखिए, माशाल्लाह से बस 3-4 मिनट के आपको लगेंगे और सारा मक्खन हमने ये देखें निकाल लिया है। ये देखिए माशाल्लाह से। तो अब हमने क्या करना है, अगर हमने मक्खन का घी बनाना है तो इसको हम चूल्हे पे रख देंगे घी बनाने के लिए मीडियम फ्लेम पे। लेकिन चूँकि हमने मक्खन को फ्रिज में रखना है, तो हम इसको इसमें से सारी लस्सी जो है वो निकाल देंगे। चूँकि हमने इसको जमाया था दही के साथ, तो इसमें से जितना भी खट्टापन है वो हम निकाल देंगे, वरना ये मक्खन हमारा 2-3 दिन के बाद ख़राब हो जाएगा, मज़ीद खट्टा हो जाएगा। तो ये देखें, यहाँ पे मैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला पानी डालूँगी। इसमें 3 दफ़ा ये पानी डाल के जितना भी इसमें एक्सट्रैक्ट है लस्सी का वो सारा मैं निकाल दूँगी। इस तरह करने से नाजरीन, ये हमारा मक्खन तकरीबन 2 हफ्ते तक फ्रिज में बिल्कुल ठीक रहेगा, ख़राब नहीं होगा और ना ही इसके टेस्ट में कोई फ़र्क आएगा। बाज़ लोग नमकीन मक्खन जो है वो पसंद करते हैं, तो जब आप इसको ब्लेंडर में ब्लेंड करें दही को, तो थोड़ा थोड़ा करके नमक डाल लें, अदरवाइज़ ये ऐसे ही बहुत टेस्टी होता है। तो ये लीजिए, झटपट से बन के रेडी हो जाने वाली ये रेसिपी मक्खन हमारा, ये देखें ओरिजिनल एकदम से खालिस चीज़ बन के रेडी है। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी नाजरीन, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, ताकि मैं मज़ीद आपके लिए इस तरह की नई नई वीडियोस लेके आती रहूं। तो चलिए, मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।